हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाले वाली मूंग दाल की बड़ी। ये मार्केट में तो कई प्रकार की बड़ी मिल जाती है और जब चाहे तब आप खरीद के खा भी सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से बना करके यदि आप चाहते हैं कि इसे खुद हाथों से बना करके और सालों भर करके स्टोर करके रखें तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। और इसे बना करके आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे तब आप निकाल के खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैं सविता आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं पीली वाली मूंग दाल का यूज कर रही हूँ और 2 कप में ली हूँ मूंग दाल। और मेजरमेंट में बोलिए तो ये कप से 2 कप और किलो में बोलिए तो ये ½ kg है। तो आप इसकी जगह हरी वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं, छिलके वाली। तो मैं बिना छिलके वाली मूंग दाल का यूज कर रही हूँ। और पहले इसे अच्छे तरीके से मैं 2 से 3 पानी में धो लेती हूँ। इसके बाद मैं इसे फूलने के लिए छोड़ दूँगी। तो फूलने के लिए ये काफ़ी अच्छी तरीके से 5 से 6 घंटे के अंदर फूल जाती है, लेकिन आप चाहते हैं कि रात भर के लिए भी छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। तो मैं अच्छे तरीके से इसे धो लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं 2-3 पानी से धो ली हूँ और इसे रात भर के लिए मैं छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे इसे सुबह बनानी है। तो चलिए इसे अच्छी तरीके से मैं ढक करके रख देती हूँ, फिर मैं सुबह आपसे मिलती हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं सुबह तो ये नहीं बना पाई बड़ी, तो शाम में आपसे मिल रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी दाल फूल गई है और एक पानी से मैं धो दी हूँ इसे ऑलरेडी। तो और 1-2 पानी से इसे धोऊंगी, फिर सारे पानी पसा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरी दाल धुल के तैयार हो गई है। तो चलिए पहले मैं इसे साइड रख देती हूँ और मैं मसाला पहले दिखा देती हूँ कि मैं मसाला क्या क्या यूज करूँगी। तो ये देखिए मेरी सूखी मिर्च है लाल वाली, तो इसे मैं गर्म पानी में फूलने के लिए रख दी हूँ। कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से ये फूल जाएगी। और ये यदि इसके जगह आप हरी वाली मिर्च देना चाहते हैं, ग्रीन चिली, तो वो भी आप दे सकते हैं। और स्वाद के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार ही मिर्च का यूज कीजिएगा। तो मैं थोड़ी स्पाइसी बना रही हूँ तो इसलिए मैं इतनी मिर्ची का यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरी ये हींग है और ये अदरक है। अदरक को मैं काट के ही छोटे छोटे ली हूँ। आप चाहें तो इसे कद्दूकस के भी ले सकते हैं, लेकिन इसे मैं दाल के साथ ही पीस दूँगी। तो चलिए अब दाल पीसना शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ अच्छी तरीके से। और हाँ फ्रेंड्स, इसे जब भी ग्राइंड कीजिएगा तो बिना पानी की मदद से ही ग्राइंड करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गई है और पानी की ज़रा से भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। काफ़ी अच्छी तरीके से ये पेस्ट बनके तैयार हो जाएगी। तो दरदरा इसे नहीं पीसना है, इसका फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। तो ये देखिए जो मैं अदरक रखी थी काट करके, उसे मैं दे दी हूँ। काट के देने से ये फ़ायदा हुआ कि मेरी दाल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी, पिसा जाएगी। तो चलिए मेरी देखिए लाल मिर्ची काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गई है और तुरंत फूल जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगती है। तो चलिए मैं मिर्च को भी इसमें डाल दी हूँ। आप चाहें तो इसे टुकड़े टुकड़े करके भी दे सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसमें ऐसे ही गोटा ही डाल दी हूँ। तो ये देखिए बिना पानी की मदद से एक बार ग्राइंड करके मैं दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से ग्राइंड हुई है। और पानी फिर भी अभी नहीं डालूँगी, सिर्फ मैं मिला देती हूँ क्योंकि साइड में दाल बच जाती है, साइड साइड लगी हुई। तो इसे अच्छी तरीके से देखिए मैं मिक्स करके फिर से ग्राइंड की हूँ। तो कितनी अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट मेरी बनके तैयार हुई है, ज़रा सा भी गीली गीली नहीं लग रही है। यदि आप पानी दे के पीसिएगा फ्रेंड्स तो काफ़ी गीला टाइप की हो जाएगी और इसे सुखाना थोड़ा सा समय ले लेगा सूखने में। तो ये देखिए मैं अच्छी तरीके से पीस ली हूँ। तो चलिए इसे एक बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ। और काफ़ी आसान है फ्रेंड्स इसे पीसना, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होती है बिना पानी की। यदि आपको दिक्कत महसूस हो तो 1 से 2 चम्मच का ही यूज कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए इस तरीके से मैं सारे मूंग दाल को अच्छी तरीके से पीस लेती हूँ और सारे पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये बड़ी बनाना काफ़ी ही आसान है, आप इसके जगह पे और भी मसाले का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं काफ़ी अच्छी तरीके से सारे पेस्ट बना करके तैयार कर ली हूँ मूंग दाल की। तो चलिए चम्मच को अब साइड कर देती हूँ, हाथ लगाना पड़ेगा क्योंकि हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, और यदि आप चाहें तो पीसते समय भी हींग दे सकते हैं। तो चलिए मैं पहले अच्छी तरीके से इसे मिला लेती हूँ, इसके बाद इसे फेंटना है। तो फ्रेंड्स इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक लगातार फेंटना है। फेंटने से क्या होता है कि आपकी बड़ी काफ़ी ही फ्लफ़ी बन के तैयार होगी, काफ़ी हल्की बन के तैयार होगी। इससे जब आप सब्ज़ी बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से आपकी ये सीज भी जाएगी, पक जाएगी और खाने में काफ़ी ही स्वादिष्ट लगेगी। यदि आप इसे नहीं फेंटते हैं तो आपकी बड़ी हार्ड बन जाएगी, और जब इसकी सब्ज़ी आप बनाइएगा तो वो पकेगी नहीं जल्दी और काफ़ी बेकार लगती है वो खाने में फ्रेंड्स। इसलिए फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। बस 5 मिनट का तकलीफ़ सालों भर के लिए रेस्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैं काफ़ी अच्छी तरीके से फेंट ली हूँ। तो चलिए इसे चेक करती हूँ कि मुझे और भी फेंटने की ज़रूरत है या नहीं। तो एक बाउल में देखिए मैं पानी ले ली हूँ और इसमें मैं डाल के दिखाती हूँ। यदि ये मेरी ऊपर की ओर तैरने लगेगी, यानी तैर के ऊपर आ जाएगी, तो समझिए मेरी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई है। तो ये देखिए मेरी बड़ी तैर रही है इसमें, यानी मुझे अब फेंटने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये नीचे की ओर चली जाती तो मुझे और भी फेंटना पड़ता। तो चलिए इसे भी मैं निकाल लेती हूँ मसाले को और इसी में मिक्स कर देती हूँ। तो चलिए बाउल को मैं साइड करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मुझे ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार और मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद मैं अब इसे नहीं फेंटूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी मसाला तैर रही थी पानी में। तो चलिए जिस बर्तन में मुझे माने कि जिस प्लास्टिक पे मुझे इसे बड़ी पारना है तो वो मैं बिछा लेती हूँ और हाथ पहले अच्छी तरीके से धो लेती हूँ। इसके बाद इसे बनाना मैं शुरू करूँगी। तो ये देखिए मैं एक प्लास्टिक बिछा ली हूँ। तो इस पे तेल उल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से निकल जाती है सूखने के बाद। तो ये देखिए मैं पानी हाथ में लगाऊंगी पहले। तो ये फ्रेंड्स मैं शाम में पार रही हूँ, तो मैं बेड पे ही इसे पहले पार के रख दूँगी पंखे के नीचे। रात भर ये पंखे के नीचे रहेगी, सुबह में मैं इसे बाहर धूप में निकालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से पानी हाथ में लगा करके एक बार इस तरीके से आप मैं थोड़ी बड़ी बड़ी पार रही हूँ, आप चाहें तो छोटे छोटे भी पार सकते हैं, या कूपी की मदद से भी, कूप जो आती है कोई कोन बना लीजिए प्लास्टिक की, उसकी मदद से भी आप छोटे छोटे निकाल सकते हैं। तो मैं हाथ के मदद से ही कुछ छोटे छोटे बना दूंगी और कुछ बड़े बड़े बना रही हूँ। तो जैसी आपकी इच्छा हो फ्रेंड्स उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, ये बड़ी बनाना आसान और काफ़ी ही आसान है बनाना, और इसे आप बना करके सालों भर के लिए स्टोर रख सकते हैं। चाहे आप मूंग दाल की बड़ी बनाइए या उड़द दाल की, चना दाल की, जिस किसी की आपकी इच्छा हो फ्रेंड्स, से बनाने की विधि जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कई प्रकार की आप बड़ी वैरायटी प्रकार की बड़ी बना करके सालों भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और जब इच्छा हो खाने की आप इजली तरीके से इसे बना के खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरी साइड थोड़ी बड़ी है, बीच में मैं थोड़ी छोटी वाली पा रही हूँ। तो रात भर के लिए मेरी ये पंखे के नीचे रहेगी। इसके बाद इसे मैं सुबह बाहर धूप में निकाल दूँगी, और काफ़ी कड़क धूप यदि आपको 4 से 5 घंटे भी यदि लग जाती है तो 2 दिन के अंदर आपकी बड़ी अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाती है। तो चलिए अब रात भर तो ख़त्म हो गई, अब सुबह मैं देखिए धूप में निकाली हूँ, और धूल उल से बचने के लिए मैं इसे ढक करके रख दी हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं उखाड़ के दिखा रही हूँ, मैंने कि कवर हटा दी हूँ, और देखिए धूप में मेरी अच्छी तरीके से ये कितनी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है पूरी तरीके से। और इसे मैं उखाड़ के भी आपको दिखाई, काफ़ी अच्छे तरीके से निकल गई है।
और इसे देखिए मैं कुछ हाथ से निकाली तो कोई कोई साफ से निकल गई, कोई कोई देखिए बच गई है, कुछ कुछ मसाले बच जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसे चाकू की मदद से भी मैं निकाल देती हूँ। तो चाकू के हाथ से निकालने के बजाय मैं चाकू से निकालती हूँ फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी आसान होती है। और यदि कपड़े पर आप देते हैं तो कपड़े पर निकालने के लिए तो हाथ का ही यूज करना पड़ेगा, उसमें चाकू का यूज नहीं कर सकते हैं। तो चाकू भी यूज कीजिएगा फ्रेंड्स, प्लास्टिक सब पे तो ऊपर ऊपर ही यूज करना है, नहीं तो आपके प्लास्टिक भी कट सकते हैं। तो काफ़ी आसान है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बड़ी बनाना और इजीली तरीके से बड़ी बना के सालों भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 2 दिन के अंदर ही मेरी काफ़ी अच्छे तरीके से बड़ी बन के तैयार हो गई है। तो इसे अब एयर टाइट कंटेनर में आप डाल दें और सालों भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब इच्छा हो आप किसी भी सब्ज़ी के साथ मिक्स करके इसे बना सकते हैं, या सिर्फ आलू के साथ बनाइए, लौकी, भाटा और नेनुआ, जिस किसी के साथ आपको बना के खाने की इच्छा है बना के खा सकते हैं। लेकिन सालों भर स्टोर करने के लिए फ्रेंड्स बीच बीच में आपको इसे धूप भी दिखाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि मेरी इस बड़ी की रेसिपी यदि आप लोग को पसंद आई हो, और हाँ फ्रेंड्स मैं 1-2 बड़ी और भी दी हूँ बड़ी की रेसिपी, उड़द दाल की बड़ी की रेसिपी, तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए मेरी इस रेसिपी को आप लोग एंजॉय कीजिए, यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। मेरी चैनल पे नए होंगे फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।